A powerful YouTube thumbnail showing strong bullish momentum in Indian stock markets. हेलो फ्रेंड्स, Left side. हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि कल के डेट में मंडे के दिन आने वाले समय में निफ्टी के अंदर में क्या पोजीशन रह सकती है और निफ्टी के वेटेज वाले स्टॉकों में क्या पोजीशन रह सकती है। अब निफ्टी की पोजीशन जो देखोगे आप इसे, तो अडानी जो है सबसे ज़्यादा टूटने वाला है। ये देखो कितनी -10% टूटा। ठीक है, जो भी केस रहा हो अडानी के मैटर की, जब खबरें चल रही हैं जिस यूएस के कारण जो भी है, उसे कारण जो भी कारण है आने वाले समय में हो सकता है कि और ज़्यादा बुरी हालत होने लग जाए। तो सिक्योर रहना अपने अपने बस की बात है, जिसको जैसा सिक्योर रहना वैसा सिक्योर रहे। अडानी पोर्ट पिटा, अडानी के सारे शेयर उस हिसाब से पिटते चले गए। अपोलो के अंदर में बेस्ट पोजीशन अभी भी बनी हुई है, एशियन पेंट भी पिटा है, बजाज फाइनेंस, बेल बेल का नंबर आ चुका है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, सबसे पहले एक बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के शेयर को हम देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में अपर स्टेज पे जो शेयर दिख रहा है बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर में जो दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी के अंदर में ये जो पोजीशन दिख रही है, ये पोजीशन आपको समझ में आ रही होगी कि ये पोजीशन यहाँ पर कितनी है। ये दोबारा से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये चार्ट 1 घंटे का है, 1 आवर्स का चार्ट है, 1 आवर्स ये लिखा हुआ है। यहाँ दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। क्या सपोर्ट कामयाब होगा? सबसे बड़ी बात, सपोर्ट कामयाब होगा या नहीं होगा। 4 बड़े बैंक जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से करते हैं, जिसके कारण बैंक निफ्टी एक उछाल लेने की कोशिश करता है। तो ये है पहला, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक आपने देखा, आईसीआईसी बैंक भी ऊपर की तरफ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है, जिस स्थान पर आया है ये, उस स्थान से वापस रिवर्स जा रहा है। ये आपने देख रहे होगे यहाँ पर नीचे की तरफ से आईसीआईसी बैंक को यहाँ पे 1343 से लगभग रिटर्न जाने की कोशिश कर रहा है, और आईसीआईसी बैंक का वेटेज ही कम से कम 19% का। आप इतना बड़ा वेटेज लेकर अगर मान लो ये पिटेगा तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। अब देखिए एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है लगभग 27% का है। 27% में भी एचडीएफसी बैंक में 200 मूविंग एवरेज ऊपर आ रही है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ से आ रही है, और आरएसआई ने दोबारा से नीचे की तरफ मुंह टर्न कर लिया। ये आप देख रहे होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको एक्सिस बैंक भी नीचे की तरफ है, और ये रही एसबीआई। एसबीआई में भी बहुत ज़बरदस्त उछाल रहा। 3 मिनट का चार्ट है ये एसबीआई का, इसको करते हैं सीधे 15 मिनट पे। ये 15 मिनट 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ चुकी है एसबीआई। डिटेल में अभी हम बात करेंगे, शॉर्टकट में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो पोजीशन 4 बैंकों की रही, लगभग 4 बैंकों की हालत इस तरह से रही। तो आने वाले समय के अंदर में आप इस समय से अगर मान लो निफ्टी को आप देखना चालू करें, तो निफ्टी की पोजीशन भी कुछ इसी तरह से नीचे की तरफ होने की कोशिश हो रही है। लेकिन निफ्टी यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट इसीलिए है कि देखिए यहाँ पर ये है, कितने पे है ये एचडीएफसी बैंक, 917 रुपये, 917 पे एचडीएफसी बैंक बैठा हुआ है यहाँ पर। ये भी इसका वेटेज है इसमें। और ये यहाँ पर भारती एयरटेल जो थोड़ा सा नीचे दबाव दिया, लगभग 8% के आसपास वेटेज हो सकता है, डब्लू बना रहा है। इसका भी अपसाइड जाने की कोशिश है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब
थोड़ी देर के बाद ही अपसाइड आने की उम्मीद, डायरेक्ट अपसाइड तो मेरे को नहीं लगता कि खुल गया तो ठीक है। रिलायंस ने अगर धक्का मारा तो हो सकता है कि खुल जाए। अब एसबीआई में यहाँ पर एक डोजी बन रही है छोटी सी, क्या डोजी कामयाब करेगी? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई थोड़ा सा हल्का जंप ले सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के अंदर में आपको पता चलेगा कि क्या पोजीशन खड़ी हो गई। अब ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। अब पोजीशन हम करीबन कल छूटे थे यहाँ पे 3:10 पे, 23 जनवरी को। आज 24 जनवरी है, यहाँ पर ऊपर तक गया ये, इस रेजिस्टेंस से टकरा के वापस की तरफ आ गया। अब इसके साथ हम आरएसआई लगाते हैं, तो आरएसआई क्या कहती है, देखो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर की तरफ गई। मुझे जहाँ तक लगता है मंडे की तरफ, आज तो मार्केट बंद है सभी, ये एक पायदान रहेगा। लगभग ये सपोर्ट और ये सपोर्ट मिल के एक ज़बरदस्त उछाल देने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। ये 5 मिनट का, ये 3 मिनट का, तो दोनों मिनट के अंदर में एक सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। और ये देखिए डब्लू बना हुआ है, और ये डब्लू उछल सकता है ऊपर की तरफ। तेजी से अगर प्रेशर आएगा तो बिल्कुल उछल जाएगा, और अगर समय ने साथ दिया और मॉनिटरिंग साथ हुई और ग्लोबल भी साथ हुआ, आज की डेट में ग्लोबल की स्थिति ये समझने की जरूरत है। यूएस मार्केट के अंदर सबसे पहले आप देखोगे तो डाउ जोन्स माइनस में चले गया है, ठीक है। एस&पी, नेस्डेक सब प्लस में है, और यूएस अभी भी माइनस में है। यूएस यहाँ पर 376 माइनस में गया लगभग। और अगर पूरा नेविडिया ये इनके ये देखोगे तो कौन पिटा और कौन हिला, ये सब दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आ जाओ सीधे से इंडिया के चार्ट पे। इंडिया के चार्ट के अंदर में अभी भी यूएस आइनर 91.6 है, मतलब काफ़ी दिक्कत होगी आगे जाके। अब यहाँ पर देखना ये है कि देखिए निफ्टी इतना टूटा, सेंसेक्स इतना टूटा, बैंक निफ्टी 727, और बाकी ये स्थिति रही। तो अभी ये मान के चलें कि इंडेक्स की पोजीशन दिख रही थी, ये इंडेक्स देखो सब ठक 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 पूरे के पूरे लाल ही लाल है। तो अब मेरा ये मानना यह है कि इंडेक्स के अंदर में कौन सबसे ज़्यादा टूल रहेगा। अगर मान लो मैं निफ्टी को ये देखूँ, सीधी सी बात, निफ्टी के अंदर में टेक्निकल देखते हैं हम। खुलने में बहुत समय ले रहा है। थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आ गए आप चार्ट पर, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो देखिए काफ़ी हद तक नीचे की तरफ आप नीचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीचे तो बहुत दिख रहा है हमको, फिर क्या करना चाहिए। अब इसमें करें तो कैसे करें।
200 मूविंग के एवरेज की लाइन आपको दिख रही होगी। कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं इसका, ये है डार्क, और मोटा करते हैं। 9 वाली लाइन को थोड़ा कलर रेड कर देते हैं। तो ये पोजीशन आपकी ये है। 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मतलब मान के चलो 25 के 111 के आसपास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिप मार के ही ऊपर निकलने के। अब टेक्निकल को देखेंगे, टेक्निकल का भैया को देखते हैं। अगर टेक्निकल में देखते हैं तो टेक्निकल में हमको क्या नज़र आता है। सारे एक्सीलेटर सेल के बताते हैं, देखिए अभी भी सेल ही है, समरी सेल है, टेक्निकल सेल है, मूविंग एवरेज में सेल बताया। ये घंटे का चार्ट नहीं दिखाऊंगा। तो आ गए वापस हम अपने इस जगह पे 200 मूविंग एवरेज के पास में, निफ्टी। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब चलते हैं इसके मिलते जुलते शेयरों के पास में, जो भैया कहते हैं ज़बरदस्त हो जाएगा कमाल। तो ये बैल कौन सा मारेगा? निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में अभी भी लास्ट मैंने वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पर 58,000 से अपसाइड मारी है इसने, और 1 करोड़ के आसपास ये पॉजिटिव लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर 20 लाख है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पर 55 लाख। तो थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट इनका ज़्यादा है पुट वालों का, और ओपन इंटरेस्ट गायब है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि 400 के आसपास धक्का ना मार दे कहीं, तो ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि 23,000 के आसपास ऊपर लेके बैठे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होना है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है 20-50 ऊपर नीचे हो सकता है, बस थोड़ा सा नाजुक स्थिति बड़ी बहुत बन गई है। अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यही पोजीशन है। बैंक निफ्टी में लेकिन मजबूती 54 करोड़ पे बना के बैठे हुए 25,000 से ऊपर। 25,000 गलती से अगर सटक गया, 50 पॉइंट नीचे गिर गया, तो यहाँ से रॉकेट बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़बरदस्त बना रखा है 16 लाख का, और यहाँ पे ओआई गायब है, ओपन इंटरेस्ट गायब है, सीधे कुछ भी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट नीचे शिफ्ट कर दिया इन्होंने 54,900 पे। तो हो सकता है हमको धक्का ना लग जाए कहीं थोड़ा बहुत। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर में बहुत उठापटक है, और वॉलेटिलिटी तो तूफानी तौर पे चल रही है, इसकी आप कुछ भी नहीं कर सकते वॉलेटिलिटी के बारे में। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप आ जाइए, सिंपल सी बात, ये देखिए इंडेक्स के अंदर में ये पोजीशन क्या दिख रही है, स्ट्रॉन्ग बेरिश, मीडियम बेरिश, एफआईआई की, प्रो, क्लाइंट। क्लाइंट लगभग सभी बुलिश है इसके अंदर में। अब देखते हैं क्लाइंट क्या उखाड़ते हैं। अब फ्यूचर के अंदर में देखेंगे तो फ्यूचर के अंदर में देखना बहुत ज़रूरी होता है। फ्यूचर के अंदर में यार अच्छा कॉल 77 का लिया है, 77 और 50 का एफआई पुट, तो दोनों तरफ से पंगा लेने के चक्कर में, अच्छा रेंज बनाने के चक्कर में है ये। तो ये बात है। कैश मार्केट में भी देखिए 4,000 बेचा और 4,000 ने खरीद लिया। कुल मिला के स्थिति कुछ ऐसी रही।